सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर से पूछा गया कि क्या सीमा जासूस है या नहीं, तो गुलाम हैदर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आखिर गुलाम हैदर ने सीमा के बारे में क्या कहा, क्या वो सच में जासूस है या नहीं, और क्या गुलाम हैदर सीमा हैदर को सचिन के पास चारों बच्चों के साथ रहने देगा या नहीं। तो क्या है इस खबर की पूरी जानकारी आप जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। सीमा हैदर के चारों बच्चों से जब मीडिया ने पूछताछ की तो उन बच्चों ने सारा राज खोल दिया और सीमा सिर पकड़ के रोने लगी। आखिर ऐसा क्या कहा उन बच्चों ने, आप लोग सुनिए इस वीडियो में, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर उन बच्चों ने क्या कहा है और उन बच्चों ने किस इरादे से सारे राज खोले हैं। आखिर उन्हें किसने पढ़ाया था, आप लोग इस तरह से बोलिए। सीमा हैदर और सचिन की शादी को लेकर भारत की जनता क्या कहती है, आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि एक आर्टिकल में लिखा है कि सीमा हैदर 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है और कंप्यूटर चलाने की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। 5 पासपोर्ट होना और 3 मोबाइल फोन का होना, सिम कार्ड का पाया जाना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना। सीमा हैदर ने कहा है जिस तरह से इस पोस्ट में लिखा गया है वैसा नहीं है। मेरे पास 5 पासपोर्ट थे, लेकिन वो पासपोर्ट 4 मेरे बेटे के थे और एक मेरा था और एक और था जो कि रिजेक्ट हो गया था। और रही बात मोबाइल फोन की, तो मेरे पास एक भी मोबाइल फोन नहीं थे और न ही कोई सिम कार्ड था और न ही मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, न मैंने उसे कभी चलाया है। और भारत के लोग मुझे कहते हैं कि 5वीं पास होकर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हो। तो सीमा हैदर ने कहा कि 2020 से हो चुके हैं हम लोगों को पबजी खेलते हुए। उन्होंने अपने यहाँ की भाषा बताई और हम लोग वीडियो कॉल में देखा करते थे, जिससे हम लोगों को एक दूसरे का पूरा वातावरण अच्छी तरह से समझ आ जाता था, किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। और सचिन को हमारे यहाँ की भाषा समझ में आ जाती थी और सचिन ने मुझे भाषा बोलना भी सिखाया है, क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा तू तय की थी। इसी वजह से मैंने भारत की मातृभाषा को सीख लिया और वो भी बिल्कुल आसानी से। मुझे 2 साल लगे थे इस भाषा को सीखने में, और जिसे सुनकर आप लोग कहते हो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, जिसके कारण आप लोग बोलते हो कि ये कोई जासूस है या कोई आतंकवादी का गहरा संगठन है। और चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर उन बच्चों ने सीमा हैदर के बारे में क्या कहा था। तो आप लोग सुनिए इस वीडियो में कि आखिर उन बच्चों ने क्या कहा। KG1 में, और आप KG2। अच्छा, यहाँ पर सब लोग प्यार करते हैं। वहाँ नहीं करते थे? नहीं, वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता था। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आर्मी में जाएंगे तो भारत की आर्मी, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे। और अब सुनिए सचिन और सीमा हैदर के बारे में भारत की जनता क्या बोल रही है। भारत की जनता ने ज्योति मौर्य का सहारा लेते हुए कहा कि ज्योति मौर्य को इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के नाम पर मोहब्बत की दुहाई दी जा रही है, जबकि सीमा भी अपने पति को छोड़कर आई है। ये दोहरा रवैया ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा हैदर बगैर पासपोर्ट के हमारे देश में आई है, क्या उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो जिसके पास आई है वो सचिन है? यदि सचिन की जगह सुलेमान होता तो अब तक NSA लग गया होता और मीडिया मोहब्बत का गुणगान गाने की बजाय आतंकी स्टोरी लिख रही होती। यह दोहरापन क्यों हो रहा है? और अंत में कहा है कि क्या कलयुग चरम अवस्था में है। सबसे पहले आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। उसमें बताया जा रहा है कि सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था, जो कि यह दावा कर रहा था कि सीमा हैदर जो कि पबजी खेलने में बहुत ही शातिर है और यह पता नहीं कितने गेम खेलती है और यह क्रिकेट गेम में भी बहुत ही दिलचस्प रखती है। और सीमा हैदर से मुलाकात मेरी पबजी में हुई थी और मैंने इसके साथ 5-6 बार गेम खेला था। उसी से इसने अपना नंबर दिया था और बोली थी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस व्यक्ति ने कहा कि सीमा हैदर ने कहा कि गुलाम हैदर ने अपनी बेटी को 3 लाख रुपए में बेच दिया था। यह बात पूरी तरह से गलत है। और इस व्यक्ति ने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड और है जिससे सीमा हैदर ने कहा था कि मुझसे शादी करोगी। जब उसने मना कर दिया तो यह मेरे पास आई और बोली कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जब हम दोनों ने मना कर दिया तो फिर इन्होंने गुलाम हैदर से शादी की। और आप लोग इस बंदे के बारे में क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अब हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में सीमा हैदर की न्यूज बिल्कुल सीमित कर दी गई है ताकि किसी को पता न चल सके कि आखिर हुआ क्या है। और तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं सीमा हैदर पर कि किसी तरह से यह दोषी ठहरे और हम इसे पाकिस्तान वापस बुलाएं और इसे मौत के घाट उतार दें, क्योंकि यह सब पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की थी, इसकी वजह से उस हिंदू लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस समय की बड़ी खबर, क्या सच में सीमा पाकिस्तानी जासूस है या फिर नहीं, इसके बारे में गुलाम हैदर ने क्या कहा है। इस बारे में गुलाम हैदर ने कहा कि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा इन सब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है
और मेरी पत्नी सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ भारत में रह रही है सचिन के साथ, वो भी कोई जासूस नहीं है, वह मेरी पत्नी है। लेकिन आप लोगों से और आपकी सरकार से मेरी विनती है कि मेरी पत्नी और मेरे 4 बेटों को मुझे वापस कर दिया जाए। और दूसरी तरफ सीमा हैदर का कहना है कि मैं पूरी तरह से हिंदू बन चुकी हूँ, हिंदू धर्म अपनाते ही मैंने सारे रिश्ते आपसे तोड़ दिए हैं और मैंने आपको पहले भी 2 बार तलाक दे चुकी हूँ और अब तीसरी बार भी तलाक दूंगी, वो भी कानूनी तरीके से, और आपको मानना ही पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी बीवी खुश रहे? सीमा हैदर ने कहा यदि मैं पाकिस्तान गई तो मुझे ये लोग जान से मार देंगे। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मेरे ऊपर कितने जुर्म लगाए जा रहे हैं। कोई मेरा बॉयफ्रेंड निकल रहा है तो कोई मेरा सगा निकल रहा है तो कोई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सबसे सरल बात मैं कहती हूँ कि ये लोग मुझे पाकिस्तान बुलाएंगे और यदि मैं चली गई तो ये मुझे जान से मार देंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या सीमा को पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना।